नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक 2025 पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए मुसलमानों को 5 प्रमुख आश्वासन दिए, जिसमें मस्जिदों पर कार्रवाई से इनकार और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करने का वादा शामिल है। वक्फ वाई यूजर को समाप्त करने, वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने, डीएम को जांच अधिकार देने और वक्फ ट्रिब्यूनल को समाप्त करने के प्रस्तावों पर गंभीर आपत्तियां जताई जा रही हैं। विपक्ष से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला मान रहे हैं और बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बिल पर बात करते हुए इसका विरोध किया है और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा समय है कि जो कमजोर तबका है वो सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वक्फ की संपत्ति को लूटने का सरकार ने एक एजेंडा बनाया है। अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये बिल ला रही है। उसकी नजर वक्फ की जमीन पर है। अखिलेश ने कहा कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा देश की वो जमीन है जिस पर चीन ने गांव बसा लिया है। कांग्रेसी नेता गौरव गोगोई ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विशेष समुदाय पर इनकी नजर है, कल किसी दूसरे पर होगी। इनके संशोधन से और मसले समस्याएं बढ़ेंगी। आगे उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार के 4 मूल्य उद्देश्य हैं: संविधान को कमजोर करना, भ्रम फैलाना, भारतीय सोसाइटी को बांटना, माइनॉरिटी को अलग थलग करना। लालू जी के समय में हर साल लगभग 700 दुर्घटनाएं होती थी। ममता जी के समय में लगभग 400 दुर्घटनाएं होती थी। खड़गे जी के समय में लगभग 385 दुर्घटनाएं होती थी। हाल ही में वित्तीय वर्ष में ये संख्या 400 से घटकर 81 हो गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में शिखर प्रतिष्ठा पूजन का शुभारंभ हो गया है। रामनवमी के पावन अवसर पर यह पूजन 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ की जाएगी। मंदिर निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है और रामलला का जन्मोत्सव अब पूर्ण निर्मित मंदिर में मनाया जाएगा। कपिल मिश्रा और तत्कालीन डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या के खिलाफ आगे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये आदेश मोहम्मद इलियास की याचिका पर आया है, जिसमें करदमपुरी रोड पर हुई हिंसा के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कपिल मिश्रा के बयान को अल्टीमेटम करार दिया और डीसीपी सूर्या से पूछताछ जरूरी बताई। एमएनएस ने छत्रपति संभाजी नगर में पोस्टर लगाकर औरंगजेब की कब्र तक जाने की दूरी और रास्ता बताने वाले पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों में शहर के विभिन्न स्थानों से कब्र की दूरी अंकित है। ये पोस्टर गुड़ी पाड़वा पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान के बाद लगाए गए। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक शो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर पॉलिटिकल जोक किया। इसी के बाद उन पर 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए अब तीसरी बार नोटिस जारी किया है। उन्हें 5 अप्रैल को तलब किया गया है। अब तक जारी हुए पिछले 2 नोटिस में वो पेश नहीं हुए। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गई। बालाघाट के एसपी ने इसकी पुष्टि की है। मुठभेड़ बुधवार सुबह हुई, जिसमें दोनों नक्सलियों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर वहां पर भी अभी से ही हलचल देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर कमल खिलाने की मुहिम में लगी है, तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस किसी भी सूरत में सत्ता पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित तौर पर हुए ताबड़तोड़ हमले के बाद बंगाल में अगले साल के चुनाव से पहले रामनवमी का सियासी महत्व बढ़ता दिख रहा है। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराजा अग्रसेन प्रतिमा और विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। हुड्डा पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र को नौकरी मिलती थी, खर्चा पर्ची चलती थी। हमने 80,000 नौकरियां दी हैं। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपने देवरानियों और अन्य के खिलाफ अलौली थाने में केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेवर और सामान उनके घर से फेंक दिए गए और कमरों में ताला लगा दिया गया। पशुपति कुमार
पारस ने गुट ने इस घटना को चिराग पासवान की तरफ से रची गई साजिश बताया है। अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों का दौर अब खत्म होने वाला है। सुपरस्टार अपनी अपकमिंग 6 फिल्मों से फ्लॉप फिल्मों का ब्रेक लगाने की तैयारी कर चुके हैं। OAG 2 के बाद खिलाड़ी कुमार 5 फ्लॉप फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर चुके हैं, लेकिन अपनी आने वाली 6 फिल्मों से अक्षय कुमार हारी हुई बाजी जीतने वाले हैं। जाट के पहले गाने में उर्वशी रौतेला नजर आ रही हैं। एक्टिंग चाहे कैसी भी हो, लेकिन उर्वशी के डांस नंबर एकदम कमाल के होते हैं। किलर मूव्स और कातिलाना डांस के साथ एक बार फिर से उर्वशी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फिल्म के गाने के बोल हैं टच किया। एक्ट्रेस अपने डांस मूव से गर्दा उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि मार्च में सुधरी है, जो कि मांग की स्थिति में तेजी के बीच फैक्ट्री ऑर्डर और प्रोडक्शन में तेज बढ़ोतरी के कारण हुआ है। भारत ट्रंप के टैरिफ रीअलाइनमेंट के मेन टारगेट में से एक है। इसका प्रभाव फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, कृषि और उद्योग में सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने एक चीनी रेड क्रॉस सहायता काफिले पर चेतावनी की गोलियां चलाईं, जो एक संघर्ष क्षेत्र में जा रहा था। इस घटना ने दिखा दिया कि युद्ध और भूकंप जैसी आपदाओं के बीच राहत सामग्री पहुंचाना कितना मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काफिले की आवाजाही की कोई पूर्व सूचना न म्यांमार सरकार को थी और न ही चीन के दूतावास को। ताइवान के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन ने पोलित ब्यूरो में 2 प्रमुख नेताओं की भूमिकाओं में बदलाव किया गया है। ली गंजी को संयुक्त मोर्चे का प्रमुख बनाया गया है, जबकि शी ताइपिंग को संगठन प्रमुख। ये बदलाव राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर किए गए हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।